हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखिए हमारे पास क्या है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के हमने एग्जांपल्स तो कर लिए हैं, बट अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट जो हमें क्या कहती है, इफ़ वी द वॉल्यूम बाउंडेड बाय क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ सरफेस एस, तो क्लोज्ड होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ सरफेस एस है हमारे पास, फंक्शन दे दिया इज अ वेक्टर फंक्शन विच इज कंटिन्यूस। जो भी वेक्टर फंक्शन दिया होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए एंड हैज़ कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए कर लिया एफ ओवर में कर लिया, एक्स निकालते हैं, वाई निकालते हैं, जेड निकालते हैं, तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास। ओके, और ये तब हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे वेयर एन कैप इज आउटवर्ड ड्रान यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमें पता है क्योंकि हमने पहले कर लिया है। ये हमारे पास सेवरल टाइप ऑफ डेफिनेशन अपने पास स्टेटमेंट दी हुई हैं गाउस डाइवर्जेंस की। तो हमारे पास देखिए गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअली क्या हम जो डिस्कस करते हैं रिलेटेड विद वेक्टर्स करते हैं, ये हमारे पास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर बात करते हैं देन क्या होता है हमारे पास, एफ वेक्टर फंक्शन मान लीजिए क्या है हमारे पास f1i, ये लेट किया हुआ है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते तो क्या होता है, डेल डॉट एफ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है आपकी, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल हो गए। ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया हमारे पास। ये क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स आउटवर्ड रन यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास यूनिट नॉर्मल ड्रा करेंगे उसके लिए हमारे पास जो एंगल बनेंगे उसके लिए उन्होंने कौन कौन से एंगल ले लिए, अल्फा बीटा गामा, ये 3 टाइप के एंगल ले लिए। ओके, तो एन कैप हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस अल्फा आई, यानी कि ये तीनों डायरेक्शंस में हो गया, कोस अल्फा आई, कोस बीटा जी, कोस गामा के। और एफ डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या होगा, सिंपली तो जो वैल्यू थी हमारे पास यही थी ना हमारे पास, दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए इसके प्रूफ की तरफ चलो आप। प्रूफ में हमें क्या करना है, आपको ध्यान से समझनी है इस चीज़ को। सबसे पहला काम है हमारे पास, ये बना ली हमने एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि नीचे जो नीचे सरफेस पे ली हुई है, नीचे की तरफ ली हुई है, वो क्या है हमारे पास एक्स और वाई है, और ऊपर हमारे पास क्या खड़ी कर दी, जेड एक्सिस। ठीक है, 3D प्लेन बन गया। फिर हमने क्या करना है, एक इस तरीके से ये ऐसे करके गोल जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये गोल नहीं है एक्चुअली, ये एक सरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है हमारे पास। ये हमने एक सरफेस ले लिया। ओके, इस सरफेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला पार्ट है, ये अपर पार्ट है, और ये नीचे वाला है लोअर पार्ट। ओके, बात समझ रहे हो, क्या करना है हमने, ये टोटल सरफेस है हमारा। ओके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, और इनको नाम दे दिया हमने यहाँ पर। देखिए ये कह रहा है एफ वही फंक्शन हमारे पास दे दिया, F1 डेरिवेटिव डायरेक्शनल फाइनाइट कंटिन्यूस, ये बात हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है सपोज एस बी द क्लोज्ड सरफेस सच दैट एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस डज नॉट कट एस मोर देन 2 पॉइंट्स। यानी कि ये कह रहा है कि अगर यहाँ से ऐसे करके लाइन निकालते हैं अपन, तो ये जो लाइन कहीं से भी आप निकालते हो ना, एक्सिस से निकालते हो, तो वो जो लाइन होगी वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट करेगी। ऐसे ही नहीं है कि 3 पे कट कर जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से लाइन निकालते हो आप, ओके, तो ये यहाँ पे कट कर सकती है, यहाँ पे कट कर सकती है, यहाँ पे कट कर सकती है, यहाँ पे कट, तो मोर देन 2 पॉइंट वो क्या करेगी, कट नहीं करेगी। हाँ जी, इसको थोड़ा और समझते हैं। लेट आर बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस। हाँ जी, देखिए आर क्या है, देखिए ये जो फिगर बनी हुई है ना, ये सरफेस जो बना हुआ है, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो नीचे यहाँ पे बनी हुई है। देखो इसको थोड़ा सा देखिए। अब ये जो अपने पास सरफेस था, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो नीचे बनी हुई है, ये वाली। इसको कह रहा है वो आर
बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, यानी कि इसकी ऐसे करके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है ऑफ एस, इस सरफेस की, ऑन एक्स वाई प्लेन। क्या एक्स वाई प्लेन पे? देखो ये एक्स और ये वाई प्लेन हो गया ना, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन हो गया। एनी लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, देखिए ये कह रहा है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू इस जेड एक्सिस की, कहीं यहाँ कहीं भी लाइन हो हमारे पास, जैसे ये नीचे वाला प्लेन बन गया ना, ऐसे करके कोई भी लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस थ्रू अ पॉइंट आर, थ्रू अ पॉइंट आर, इस आर पॉइंट से मीट्स द बाउंड्री ऑफ एस इन 2 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि इसकी जो बाउंड्री के दोनों पॉइंट को क्या करता है, ये मीट करता है। यानी कि यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेके चलता हूँ जेड एक्सिस, यानी पैरेलल टू जेड एक्सिस, वो क्या करेगा, इसके बाउंड्री के दोनों पॉइंटों को मीट करेगा। लेट अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ एस बीड, इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को इन्होंने नाम दे दिया। एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं हुआ, शायद कुछ हो सकता है कि प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत होगी हो। अपर वाला जो पार्ट है हमारे पास वो S1 है, नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा S2 है। ओके, तो यही बात इन्होंने लिखी हुई है कि लेट अप लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ दिस S1 एंड S2, ओके, रिस्पेक्टिवली इक्वेशन ऑफ दिस पोर्शन, यानी कि ये कह रहा है कि ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला और नीचे वाले पोर्शन की इक्वेशन हमें दे दी। कहता है जेड इज इक्वल टू दिस वन, जेड इज इक्वल टू दिस वन। तो यानी कि हमारे पास पॉइंट मिल गए जहां से हम लिमिट ले सकते हैं। और इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, क्योंकि यहाँ ऐसे देखने से तो पता नहीं लगता। तो इन्होंने बता दिया वेयर दिस φ1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू φ2। ओके, अब आ जाते हैं हम कि हमें आपको फिगर समझ में आ गई होगी क्या किया इन्होंने। अब जैसे जैसे करता जाता है वैसे वैसे हम समझते जाते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब बात कर रहे हैं हम किसके लिए, जेड एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ करली F3 बाई में करली ऑफ जेड आएगा और इनटू में dv आ जाएगा। ओके, तो dv क्या होता है, dx dy dz होता है। ये राइट कर दिया इन्होंने, नीचे शो भी करके दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो z की है, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि z के लिए हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट ले ली z की, दिस φ2 टू φ1, क्योंकि φ1 इज ग्रेटर देन φ2, तो φ1 ऊपर ले लिया। तो देखिए आपका सिंपल सी है, ये हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव हट जाएगा जब एक इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा जब इसका ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या किया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, एक इंटीग्रेशन हो गया इसका, F3 बन गया। लिमिट हमारे पास कितनी होगी, φ2 से लेकर φ1 तक होगी। तो ये हमारे पास एक पार्ट होगा, बस इसमें भी ये वैल्यू पुट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास φ1 एंड φ2 किसकी वैल्यू आएगी, z की। तो ये हमने पहला पार्ट इसका सोल्व कर दिया। ओके, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली बात आ गई यहाँ पर, लेट n बी द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द अपर सरफेस S1। इन्होंने क्या किया, जो ऊपर जो पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट है, ओके, इसका क्या किया इन्होंने, इसकी जो सेंटर से जो निकाली थी ना पानी, इसकी एक नॉर्मल निकाल दी। क्या किया, इसकी यूनिट नॉर्मल जो है हमारे पास वो ड्रा कर दी N1 अपर पार्ट के लिए। ओके, तो ये S1 पार्ट था, तो इसलिए लिख दिया कि S1 मेकिंग एक्यूट एंगल गामा 1 विद K कैप। हाँ, क्या कह रहा है ये कि हमारे पास जो N कैप है, N कैप ये है हमारे पास। ओके, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। हाँ जी, देखिए ये हमारे पास नॉर्मल होगी इसकी, ये जो थी हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर था वो है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, गामा 1, यानी कि सरफेस S1 के अंदर, सरफेस S1 के अंदर हमारे पास यूनिट नॉर्मल, और दूसरा हमारे पास क्या है, जो इस K के साथ, इस K कैप के साथ जो बीच का एंगल है वो क्या है, गामा 1। ओके, फर्स्ट बात क्लियर होगी आपको। तो ये तो हमारे, फिर कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ dx dy ऑफ ds1, यानी कि क्या है कि ds1 क्या है, ds1 इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस s1, यानी कि अपर पार्ट का एक स्मॉल पार्ट होता है आपके पास। एक्चुअली ये तो इन्होंने इतना बड़ा दिखा रखा है, ds का मतलब है छोटे से छोटा पार्ट लेके चलते हैं आप उसका बिल्कुल ही, बट
शो करके तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा ले लिया। तो ds1 ये कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ dx और dy ऑफ ds1, यहाँ पर नीचे जो इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो क्या है, dx और dy इन द xy प्लेन। तो ये वाला हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, dx dy इज इक्वल टू, ये आपका जो पहले थी थ्योरम उसके अंदर था हमारे पास एंगल निकालने का फार्मूला जो होता है हमारे पास। तो ds1 इज इक्वल टू कोस अल्फा 1 होता है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कोस गामा जो सॉरी अल्फा नहीं गामा 1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वाई एंगल मेथड जो कोस गामा 1 इज इक्वल टू वो फार्मूला लगाते हैं ना, कोस थीटा इज इक्वल टू निकालना हो, अगर दो लाइन्स है हमारे पास उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो फार्मूला यहाँ पे अडॉप्ट कर देंगे। क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास कोस गामा 1 इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये दो वेक्टर हो गए, नीचे इनका क्या आएगा मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 आएगा आपके पास, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। और फिर हमारे पास इन्होंने इसी को बस आगे करके राइट कर दिया, ये एक कंप्लीट सिचुएशन बन गई dx dy के लिए इन सरफेस फॉर्म के अंदर। ओके, देखिए फिर थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ था इसके अंदर φ1, ये एक्चुअली क्या है, φ1 क्या है, जो अपर सरफेस के लिए था। अपर सरफेस के लिए मैंने कंडीशन φ1 के लिए dx और dy की कौन सी लेनी है, जो अभी मैंने निकाली है, k इंटू n1 कैप ds1। ओके, ये सिर्फ φ1, ये φ1 किसकी कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ अपर पार्ट। अब आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट। नीचे वाले पार्ट में जब जाओगे तो नीचे वाले पार्ट की भी हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होगी, उसका भी एक एंगल होगा, उसको ले लिया गामा 2 ले लिया विद k के साथ, k कैप के साथ। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करनी है। ओब्वियसली गामा 2 इज द ऑब्ट्यूज एंगल, वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, तो ये पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास वही एंगल आ जाएगा दोबारा से। तो ये हमारे पास क्या होगा, फाई माइनस का φ2। देखिए फिर से वही प्रोसेस अप्लाई कर दी यहाँ पर, और बस चेंज कहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पर जो पाई माइनस का ये किया ना, तो पाई 180 पे चेंज कर नो चेंज होता है हमारे पास। 180 से नीचे जैसे ही आप आते हो तो कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेकेंट होते हैं उसके अंदर, तो ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, ये ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसमें क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। ये हमारे पास किसके लिए हो गया, दूसरा जो था हमारे पास φ2, यानी कि जो लोअर पार्ट में था उसके लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों का हो गया हमारे पास, तो दोनों का जब हो गया तब आप क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3, यानी कि इसका किसके बराबर था, s1, क्योंकि दोनों का सम हो जाएगा ना हमारे पास, दिस वन s1 s2, और ये टोटल किसके बराबर होता है, s के बराबर, टोटल सम कर दिया इन्होंने। ये जो चीज़ हमारे पास क्या था, n1 और n2 के लिए इन्होंने नॉर्मल ले ली n, और यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके होल पार्ट को, यानी कि ये अपर है, ये लोअर है, ये टोटल का होगा हमारे पास। ओके, तो जो प्रोसेस हमने अभी एक्स वाई प्लेन के लिए किया है, सिमिलरली बाय टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन अदर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स वाई ले लिया तो हम वाई जेड ले सकते हैं, फिर जेड एक्स ले सकते हैं। तो इन्होंने कुछ और नहीं किया, सिमिलरली लिख के क्या किया, अगर पार्ट में सिर्फ चेंज किया, देखो के की जगह पे क्या आ गया, जे आ गया। ओके, एन का एन है, f2 वो उसके लिए फंक्शन के लिए आ गया हमारे पास, बिल्कुल सेम एज इट इज। फिर किसके लिए ले लिया, देखो चेंज तो सिर्फ इसी में आ सकता है ना, एक तो ये आएगा के में, के जे आई आ गया, f3 था f2 f1 आ गया, आई जे के f1 f2 f3 आ गया। तो ये तीनों निकल गया हमारे पास, तीनों का क्या कर देना, हमें सम कर देना। सम करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है f डॉट n। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। ओके, तो ये होगी आपकी एक थ्योरम। अब हम चलते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, इसके एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, और इम्पोर्टेंट आपकी वही थ्योरम है जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारे पास ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम है। ओके, तो हाँ जी, ये स्टोक्स थ्योरम आ गई। अगर बात करते हैं हम, हाँ जी,
ये स्टोक्स थ्योरम है, इससे पहले ग्रीन थ्योरम है हमारे पास। हाँ जी, ये है ग्रीन थ्योरम। तो देखिए हमारे पास, मैं ये थ्योरम अभी नहीं करवा रहा आपको, मैं थ्योरम करवाऊंगा जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी आप स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट आपने ध्यान रखनी है। इफ फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन हैवी कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन द रीजन वी बाउंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। यानी कि है तो वही, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रल, बट यहाँ पर जो फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ पर एफ था ना, यहाँ पे देखो कितना बड़ा दे दिया, और इसके एफ डॉट में एन हो गया। तो है तो वही, बस थोड़ा सा ये अंदर वाला पोर्शन चेंज हुआ है। और यहाँ पर पहले तो हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता था, यहाँ पर दो स्केलर पॉइंट फंक्शन दिए हुए हैं, तो उसके लिए अलग रहेगा हमारे पास। इसका प्रूफ हम करेंगे बट अभी नहीं, एक बार आपने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। अब जो दूसरी लास्ट थ्योरम जो है हमारे पास वो है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से हमें क्या बताती है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो आपको ध्यान में रखना है, जो डाइवर्जेंस, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम किस में है, सरफेस और वॉल्यूम के अंदर, और स्टोक्स थ्योरम हमारे पास किस में है, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखिए हमारे पास इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। एस बी द पीस वाइज स्मूथ सरफेस बाउंडेड बाय द पीस वाइज स्मूथ सिंपल कर्व। तो है तो वैसा ही सेम टू सेम, फंक्शन दे दिया, कंटिन्यूस होना चाहिए, हैज फर्स्ट अंडर द पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी हमारे पास उसमें भी था। तो कंडीशन देख लीजिए क्या है, ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड फंक्शन हमारे पास एफ डॉट डी आर, यानी कि एफ दिया होगा हमें, डी आर की वैल्यू हमें पता ही है क्या है। तो ये कहता है कब कन्वर्ट हो जाएगी, कर्ल, यहाँ पर हमारे पास जो एफ दिया होगा उसका कर्ल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, डॉट एन कैप, ये डी एस के बराबर, मतलब इसके बराबर हो जाएगा ये। तो ये आपको पता ही है एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल ड्रान करते हैं जो आप सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास थ्योरम का वो था हमारे पास, और ये हमारे पास इसका प्रूफ दिया हुआ है। तो रिजल्ट हम बाद में करेंगे, एक बार करेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल जो दिए हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है, देखिए क्लोज्ड कर दिया ना इसने, ये जो इंटीग्रेशन के बीच में ये सर्कल डालता है ना, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ डॉट डी आर, आर डॉट डी आर, आर डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 के बराबर हमें शो करके दिखाना है। तो क्या करो, दिस कैन बी रिटन एज बाय स्टोक्स थ्योरम। आर है यहाँ पे, यानी कि कोई भी फंक्शन यहाँ पे जो भी हो डी आर के इनटू में जो भी हो डॉट में, उस फंक्शन का कर्ल लेना होता है हमें, और डॉट में लगाना होता है एन कैप। तो हमेशा ध्यान रखो, आप करके भी देख सकते हो, कर्ल ऑफ आर वेक्टर वो होता है 0 के बराबर। पहले भी आपने किया होगा, कर्ल ऑफ आर 0 के बराबर। इसका चाहे कर आप आर वेक्टर ले लेना एक्स आई वाई जी जेड के, और उसका जब कर्ल लोगे तो वो वैल्यू देगा हमें 0। तो ये रिजल्ट है आपके पास, सीधा यहाँ पे राइट कर सकते हो। अगर कर्ल आर 0 होगा तो ये सारे ही 0 होगा, तो 0 आंसर आ गया इसका, बस हो गया सिंप्लीफाई। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कहता है फाई डेल फाई डॉट डी आर, इसका हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल। तो अब आपके पास जब भी लाइन इंटीग्रल दिया हो तो आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो किसमें, स्टोक्स थ्योरम में, और जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसमें, सरफेस इंटीग्रेशन में। तो ये जो टर्म हमारे पास इसी का ही कर्ल लेना है ना हमें, क्योंकि मैंने बताया था डी आर के डॉट में जो भी पड़ा होता है उसका कर्ल लेना होता है। देखो कर्ल ले लिया इन्होंने, कर्ल लेने के बाद फिर क्या कह रहा है ये, इसका कर्ल का फार्मूला इन्होंने इसके ऊपर अडोप्ट कर दिया, फाई इंटू में डेल फाई। तो क्या, फाई बाहर और कर्ल लग जाएगा डेल फाई के ऊपर, प्लस अब क्या कीजिए, पहले जो फाई के ऊपर डेल लगेगा और डेल फाई रखेंगे सेम, इंटू में एन कैप और डी एस हो जाएगा हमारे पास। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी हमारे पास, जैसे ये फंक्शन है डेल फाई क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, आई करली फाई ओवर में करली एक्स, जे प्लस जे करली फाई ओवर में करली ऑफ वाई, यही बनेगा ना। तो उसका जब कर्ल लोगे उसकी वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। आप उसका कर्ल निकाल लेना, कोई भी ले लेना, कुछ भी आप अपनी तरफ से मेजर कर लेना, और उसका कर्ल निकालोगे तो वैल्यू देगा 0। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस भी 0 होता है, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो गया और ये पार्ट भी 0 हो गया, तो हमारे पास टोटल क्या हो गया, 0। हमें ये प्रूव करना था। हाँ जी, नेक्स्ट पे चलिए। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा देखो चेंज करके दिया हुआ है, क्या, दोनों तरफ ही हमारे पास लाइन इंटीग्रल दे रखे हैं, दोनों ही हमें क्या दे दिए, लाइन इंटीग्रल।
हमें ये शो करके दिखाना है दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस वन। तो देखो आप ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसमें से। सबसे पहले क्या स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो भी हमारे पास इनटू में पड़ा होता है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने देखिए चेंज किया। ये क्वेश्चन आप ना नोट कर लेना, इसके ऊपर टिक मार्क कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं जिसमें हमें कुछ अपनी तरफ से लेके चलना पड़ता है और फिर उसका आंसर निकलता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे, डेल ऑफ फाई साई ले लिया हमने, जैसे मान लीजिए डेल ऑफ फाई साई। एक्चुअली ये इन्होंने अपनी तरफ से लिया है, ओके, हमारे पास कुछ दिया नहीं हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से लिया है। अब लाइन इंटीग्रल, अब इसके ऊपर इन्होंने कर्ल अप्लाई किया है, यानी कि ये कन्वर्ट किया है इन्होंने। इनमें से कोई नहीं उठाया इन्होंने, देखो इनमें से कोई भी नहीं उठाया इन्होंने, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, कर्ल अप्लाई किया है। कर्ल अप्लाई करने के बाद हमारे पास देखिए क्या होता है, ये जो टर्म हमारे पास दी हुई है दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास फाई ऑफ डेल फाई साई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 के बराबर। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू होती है ना इसकी कर्ल ऑफ, क्योंकि ये देखिए ये ना दोनों ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको देखो, जब भी स्केलर किसी डेल के ऊपर अप्लाई होगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर का कर्ल लेंगे ना इसका तो वो हमें देगा 0। ओके, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा। अगर ये पार्ट 0 हो गया आपका तो बस फिर दिस वैल्यू बिकम 0, तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब इन्होंने क्या किया, इस डेल को इसके ऊपर, यानी कि इसको अलग से सोल्व किया इसने। डेल फाई साई को ओपन कर दो, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड के ऊपर डेल लगाया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट के ऊपर डेल लगा दिया, तो इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर, जो वैल्यू थी ना इसके अंदर राइट कर दी। तो फिर इसके बाद क्या किया, 2 पार्ट बन जाएंगे ना इसके, एक पार्ट को ले जाओ उठा के परली साइड, हो गया काम आपका। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उस स्टेप का, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा इजीली। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे पास, फोर्थ देखिए, बाय वेरीफाई स्टोक्स। देखो जब भी वो बात ये कहता है कि हमें वेरीफाई करना है किसी भी थ्योरम को, तो आपको दोनों साइड को प्रूव करना पड़ेगा, लेफ्ट वाली साइड भी शो करके दिखानी पड़ेगी और राइट वाली भी शो करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें शो करनी पड़ेगी। स्टोक्स थ्योरम है तो हमें लाइन इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा इसका, और हमें सरफेस इंटीग्रल भी इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बस आप कंडीशन देख लीजिए, फंक्शन हमें दे रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हमारे पास दे रखा है वेक्टर फंक्शन। ये कह रहा है एस बी द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वाला ले रखा है, ओके, एंड सी बी द बाउंड्री। ओके ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए इन्होंने क्या, एक्सिस तो वही ले ली, इन्होंने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही लिया है, नीचे वाला पार्ट देखिए यहाँ पर नहीं है, ऊपर वाला पार्ट लिया है इन्होंने, अपर हाफ स्फीयर। तो करें फिर इसको, सबसे पहले इस स्फीयर की जो नीचे देखिए, इस स्फीयर की जो नीचे हमारे पास एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या पड़ेगी, इसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी। आप इस चीज़ को धीरे धीरे समझो कि ये हमारे पास अपर हाफ, इसकी जो प्रोजेक्शन नीचे पड़ेगी इसके ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन इज, क्या बनेगा, नीचे एक सर्कल बनेगी ना, सर्कल टाइप में बनेगी, तो ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट सी बी द बाउंड्री, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस आर। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी मैंने बहुत बार, आपके बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा, यहाँ पर रेडियस कितनी है 1 है, तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, एज वेल एज वाई हो जाएगा, जेड की वैल्यू 0 है, और टी की वैल्यू क्या होगी 0 to 2 पाई, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी लिमिट लेके चलते हैं आप 0 to 2 पाई, पूरा का पूरा जो सर्कल बनता है ना हमारे पास उसके लिए। तो पहले इन्होंने फाइंड आउट किया है लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल में क्या होता है एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर की वैल्यू ये होगी F1 F2 F3, ये पड़े हमारे पास इसके अंदर, जो हमारे पास इक्वेशन थी ना F की, तो वो ऊपर दे रखी इन्होंने इक्वेशन और इसमें पुट कर देंगे। अब बात आ जाती है एक्स वाई और जेड की, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, जेड 0 है तो जेड 0 कर दीजिए आप, लिमिट हमारे पास 0 to 2 पाई है, इसको सिंप्लीफाई करना अपना। इंटीग्रेशन उतना ही ज़्यादा आएगा जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ओके।
इसको चाहे मैं कितनी बार करवा दूं, जब तक आप इसको अच्छी तरह से देखो, देख देख के नहीं करना आपने कॉपी पे सोल्व करना है, ठीक है ना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या इसकी वैल्यू निकाल ली पाई। तो ये तो बात होगी किसकी, लाइन इंटीग्रल की। तो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है हमें, तो वो किसके बराबर था, जो फंक्शन था हमारे पास उसका कर्ल लेते थे हम स्टोक्स थ्योरम में। तो कर्ल ऑफ एफ निकाल लिया हमने। कैसे निकालते हैं, बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ कितना आ गया, के कैप डॉट एन डी एस। डी एस क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एस इज द प्लेन, वही प्लेन आएगा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रही है, डी एक्स डी वाई। एन हो गया डॉट के क्या है, जेड जो हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल क्या होती है हमारे पास जेड एक्सेस के अलॉन्ग के कैप। तो ये हमारे पास इसको जब डॉट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लिमिट्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसके अंदर, इसका करना है आपने इंटीग्रेशन, वैल्यू आ गई पाई। ओके, तो ये हम कर सकते हैं। इसमें अगर छोटा सा कंसेप्ट अगर मैं आपको और बताऊं तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है। तो सर्कल की इक्वेशन होती है पाई आर स्क्वायर, क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट आपने इस मेथड से करना है, ये तो अपनी जर्नल अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फिर से वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, तो वही सारा का सारा पैटर्न हमें यूज़ करना है इसके अंदर। एफ हो गया, आर हो गया, डी आर हो गया, दोनों को डॉट कर दिया हमने। तो उसके बाद हमारे पास क्या कर रहा है, ये लाइन इंटीग्रल सोल्व कर रहा है। लाइन इंटीग्रल के अंदर क्या करेंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे, और डी टू ए टू बी टू सी टू डी। तो ये हमने पहले भी बहुत बार किए हुए हैं स्टेप्स। तो इन्होंने क्या किया, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फेस बना लिया, इन्होंने पॉइंट भी दे रखे हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यूज़ लिख ली ना अपने, इनकी वैल्यू डी ए के ऊपर जा करेंगे, लिमिट क्या बनेगी इसकी और क्या फंक्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस है, इसका डेरिवेटिव कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। लिमिट पुट करो, आंसर निकालो। तो ये सभी फेसेस के अंदर आपने अप्लाई करना है। वहीं पर कोई परेशानी आई तो पूछ सकते हो आप मेरे से। तो यहाँ पर फिर क्या किया, सबका इकट्ठा कर दिया और इसका कर दिया अपने इंटीग्रेशन। ओके, अब आ जाते हैं हम, जो भी हमारे पास एफ आया है, जो भी हमारे पास एफ आया है उसका क्या लेना है, हमें यहाँ पे कर लेना है। कर लेने के बाद हमारे पास एन डॉट के, फिर से वही चीज़, वही प्रोसेस यहाँ पर लागू होगी। उसका प्रोजेक्शन डी एक्स डी वाई हो गया, के यहाँ पे हो गया, तो वैल्यू करके निकाल के हमने निकाल दिया कर्ल ऑफ एफ। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर दोनों सेम आते तो हमारे पास क्या हो गया, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई होगी। आगे प्रोसीड करें। अगर हम 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इवैल्यूट द स्टोक्स थ्योरम। अब देखो इवैल्यूट, देखो दोनों में फ़र्क है ना, वेरीफाई और इवैल्यूट। हमें स्टोक्स थ्योरम इवैल्यूट करनी है। लाइन इंटीग्रल दे दिया, अगर इसको मैं उसी फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं एफ डॉट डी आर में, तो एफ का कर लेना पड़ेगा अपने को। तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज दिस। देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करते सारी ये बन जाएगा आपका। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। इस एफ का ही तो कर लेना होता है हमें, कर ले लिया, ओवर डॉट कर दिया, आंसर आ गया। इजी है क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूट स्टोक्स थ्योरम। तो यही वही सेम टू सेम वही प्रोसेस है। कर्व हमें प्रोवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो इस स्टेप, दिस स्टेप कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू दिस, एफ की वैल्यू आ गई, कर्ल निकाल लीजिए आप। तो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे। ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। आप इसका जैसे टोटल मेरे को लगता है 15 या 16 क्वेश्चन है इसके, तो अपने 7 क्वेश्चन ये कर लिए, और वो आपके पास जो गाज डाइवर्जेंस थ्योरम है वो आपने पढ़नी है। अच्छे से तैयार कर लेना आप। थैंक यू।